अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक। मैं आपके साथ अनीला ज़का मौजूद हूँ। मलिक साहब आज कुछ तबीयत नासाजी की वजह से प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सके। हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामला दे और वो बहुत जल्द आपके सामने मौजूद हों और इस प्रोग्राम को ख़ुद करें। कम टू द पॉइंट, हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन के लिए मामला तय कैसे पाएंगे। एक तरफ सीट एडजस्टमेंट का मामला है नून लीग का और MQM का, दूसरी तरफ इत्तेहाद होता नज़र आता भी है और कुछ मामलात में हमें लाडले और सुतेले में जो तजादात नज़र आ रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इलेक्शन कमीशन के लिए जो दर्द सर बन गया है, बल्ले का निशान, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा देंगे, उसके बाद अपने टॉपिक्स की तरफ आएंगे और फिर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा MQM, और साथ साथ तज्जियाकार हैं सीनियर अब्दुल्ला गुल साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा, आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, एक तरफ इत्तेहाद हो रहा है नून लीग का और साथ साथ MQM का, क्या कोई पीपल्स पार्टी को बड़ा डेंट नजर आता है इस हवाले से या कोई बड़ा शगाफ बनेगा सियासत में? शुक्रिया अनीका। पीपल्स पार्टी किसी किस्म की तकसीम की सियासत को नहीं देख रही, कोई नफरत की सियासत को नहीं देख रही, खिलाफत की सियासत को नहीं देख रही। हम पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे लेके जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन गुलाम प्रज़ादानी ने अपना 10 नकाती मैनिफेस्टो जो है वो पेश किया है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली की तरफ ले जाएं, एक रोशन पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान, ये हमारी तरजीह है। हम इस वक्त ये नहीं देख रहे कि जो है कौन हमें डेंट डालेगा, हमारी पूरी तवज्जो अवाम की तरफ है। लेकिन सहर साहिबा, अब ये फर्क तो पड़ेगा ना, अगर आवाम की खुशहाली के लिए भी आप काम करना चाहते हैं तो अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं होती, आपके पास इख्तियारात में कोई रद्दोबदल होती है, तो डेंट की सूरत में आप उन कामों से भी तो रुक सकते हैं ना। मेरा तो सवाल ये है आपसे कि कोई शगाफ आपको नजर आता है पॉलिटिकली? ये बिल्कुल नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस किस्म के इत्तेहाद पहले भी बनते रहे। कौन से इलेक्शन में नहीं बने? 2013 में नहीं बने, 2018 में नहीं बने, RTS नहीं बैठा, सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी सिर्फ एतमाद करती है पाकिस्तान के अवाम पे और उनके वोटों पे। हम जमहूरियत की तसलसल पे, जमहूरियत के इस्तेकाम पे, जमहूरियत को मजबूत देखने पे यकीन रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। तो ये जो मैं समझती हूँ कि अगर आज नून लीग अपने आपको अपने ग्राउंड के अंदर कमजोर समझ रही है या वो खाइफ है इलेक्शन से और उसकी तवज्जो सिंध की तरफ है, तो देखिए सिंध के अवाम जो है वो बहुत बाशऊर है। वो देखेंगे मुसलसल कि क्या कंट्रीब्यूशन थी इससे पहले, आपने क्या किया। आपने सिर्फ जो है जो एक बोलता है ना कि एक नजरअंदाज करके या वादे पे ही आपने रखा है, तो वो देखेंगे कि किसने डिलीवर किया, बारिश और सैलाब के वक्त में कौन खड़ा रहा, किसने ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मुतारिफ कराया, किसने आवाम को जो है रिलीफ प्रोवाइड किया और किसके पास बेहतर लीडरशिप है और बेहतर जो है। ठीक सर, कमिंग बैक टू यू अगेन, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और होना भी चाहिए। आपको उम्मीद तो बहुत है। हमारे साथ रेहान हाशमी मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, आज मुलाकातें फिर हुई, बहुत सारी बातों पर बसीरत को सराहा भी गया। फारूक सत्तार के मुताबिक नून लीग हमारी बसीरत को सराहा, वो कौन सी बसीरत है और किसकी बात कर रहे हैं और आज क्या तय पाया, कोई अंदर की कहानी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM का वो मफाहमती अमल जो जिसका बुनियादी नुक्ता नज़र और ऑब्जेक्टिव रूट लेवल डेमोक्रेसी है, उस रूट लेवल डेमोक्रेसी और दीगर जो तजावीज़ थी, मुतालबात थे, जो दिहाइयों से जिसकी जद्दोजहद की जा रही थी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुख्तलिफ औकात में अपनी हुकूमत साजी के लिए हमारे कंधों को इस्तेमाल किया, उन तहरीरी मुआहदों पर दस्तखत भी किया और फिर उन दस्तखत शुदा जो दस्तावेज़ात थे उन पर अमल दरामद करने से भी कासिर रहे। तो यकीनन वो तमाम मुतालबात जो कि दिहाइयों से चलते चले आ रहे हैं, और वो मुतालबात क्या हैं MQM के? वो रूट लेवल डेमोक्रेसी। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत की तो बात करती हैं, मगर जरा पूछा जाए तो जमहूरियत का मतलब आवाम है, लेकिन पावरफुल क्वार्टर्स, पावरफुल पॉलिटिशियंस का पावर एक्सरसाइजिंग क्लब बना लिया जाए
जहां पर डोमिनेंस को एक्सरसाइज करने के लिए, पावर कॉरिडोर्स में रूल करने के लिए मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए, लेकिन रूट लेवल डेमोक्रेसी ना हो, जहां पर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली की बात ना हो, जहां पर आर्टिकल 140A का इतलाक ना हो, जहां पर बुनियादी बल्दियाती इदारे, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, सॉलिड वेस्ट हो, कचरा उठाना हो, ये तमाम इख्तियारात जो कि निचली सतह पर आने चाहिए, अपने हाथ में मरकूज कर ले सूबा, चाहे वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अरबों और खरबों रुपए अर्बन सिंध को ना देने का अमल हो। इन तमाम अमल के तदारुक के लिए अगर मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरामीम के जरिए पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और बिलखसूस कराची और अर्बन सिंध के लोगों को फैज़याब करने के लिए आईनी तरामीम की तजवीज़ के ऊपर लब्बैक कहा और मुफाहमती अमल का आगाज हुआ, तो यकीनन ये मुफाहमती अमल आगे चलना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि और भी दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इख्तियारात की मुंतकिली का मामला निचली सतह पर, इस हवाले से सूबों को इख्तियारात भी दिए गए, 18वीं तरमीम का मामला भी सामने आया। अब जब आप लोगों की आपस में मुशावरत हो रही है तो आज एक और बात सुनने में भी सामने आई, जो कि MQM के रहनुमाओं का कहना है कि अगर कुछ तय पाता है और तय पा भी रहा है तो हम कवानीन में तरमीम भी करेंगे। वो कौन से कवानीन हैं जिनकी तरमीम की बात हो रही है? कि जो तरमीम हो चुकी हैं कहीं उनको दोबारा छेड़छाड़ करने की बात तो नहीं हो रही? देखें, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये जो नुकात मैंने आपको बताए हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, अथॉरिटी डेलीगेट करने की बात जो कर रहा हूं ना, अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर इस एजेंडे के ऊपर लब्बैक कहती हैं तो हम उनसे भी मुफाहमती अमल का आगाज करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो इन जो हकूक की तरसील और उनके हसूल का मामला है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबे अपने हाथ में मरकूज ना करें बल्कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर डेलीगेट करें, यह मामला है। अर्बन सिंध में बिलखसूस यूनिवर्सिटीज का क़याम हो, कोटा सिस्टम एबॉलिश करना हो, ये मामलात हैं। अच्छा, अब नुकात में क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे रिस्पॉन्सिबल हैं तो सूबों की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी। अब अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उनका जो सूबा पंजाब है, जो उनका गढ़ है, जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे ताकि मैं सवाल दोबारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात करते हैं ना हम, हाँ जी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात कर रहा हूं ना, किसी एक सूबे के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है। 18वीं तरमीम थी तो पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल थी। अगर हम भी आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं तो कराची हो, लाड़काना हो, सक्खर हो, पेशावर हो, कोयटा हो या कोट अद्दू हो, बहावलपुर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वो वहां के रहने वाले और वहां पर डेमोक्रेसी, रूट लेवल डेमोक्रेसी परवान चढ़ेगी। वहां पर लोग ऑथराइज होंगे, वहां पर लोगों के पास इख्तियारात मिलेंगे और वो वसाइल, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन रोकती है, चाहे सिंध की गवर्नमेंट रोकती है, तो वो प्रोविंशियल 18वीं तरमीम क्या थी? डेलीगेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन थी। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन अगर पावरफुल पॉलिटिशियंस जो सूबे को रूल कर रहे हैं, अगर वो एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम अपने पास मरकूज कर लें तो वो जो उसकी रूह थी 18वीं तरमीम की, वो तो खत्म हो गई। 18वीं तरमीम की रूह ये थी कि आप डेलीगेशन करें, निचली सतह पे इख्तियारात दें, ये है बुनियादी एजेंडा। इसमें कहीं पर हम बिलखसूस अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइएगा रेहान हाशमी साहब, नून लीग जो है वो पंजाब में तो ये सब करने को तैयार नहीं, उनके मंशूर में भी शामिल नहीं, सिंध में जाकर वो ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं एक और चीज बता करूं, एक और चीज आपको आगाह करूं। मेरी मालूमात के मुताबिक आज जो इनका हाई प्रोफाइल वफ्द आया था, उसने हमारे काफी नुकात को अपने मंशूर में शामिल करने का भी इंदिया दिया है और वो ख्वाह है कि जो हमारी तजावीज थी वो, देखें, कुछ तजावीज ऐसी होती है कि मैनिफेस्टो नेशनल मैनिफेस्टो की सूरत इख्तियार करता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन उन अच्छी बातों की इंप्लीमेंटेशन क्या ताकत के कॉरिडोर्स में अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए है? क्या वो महकूम लोगों को यरगमाल बनाने के लिए है? क्या वो जो वोट नहीं देते उनकी जमीनों का पानी रोकने के लिए है? इतनी पावर होनी चाहिए। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली होगी तो ये तमाम चौधरी जो कि खुद साख्ता चौधरी बने हुए हैं, चौधरी से मुराद ये है कि जो खुदा न खासा चौधरी को मैं वो टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों पर जो कि मजलूम हैं, जो कि अपने हकूक के लिए आवाज ना तो बुलंद कर सकते हैं, ना अगर आवाज बुलंद भी करते हैं तो उनको निजी जेलों की हवा खानी पड़ जाती है।
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। रेहान हाशमी साहब, आपके जो मंशूर है और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, यकीनन सुनने में तो बहुत मज़ा आता है ये बातें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है, और इस पर एक लंबी डिबेट है, शायद इतना प्रोग्राम का वक्त भी ना हो। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी कि ये सारी बातें तो तब होंगी जब इलेक्शन की तरफ आएंगे। अब इलेक्शन होने तक भी बहुत सारे मराहल हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन खुद सर पकड़ के बैठा है। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने के लिए भी कहा जा रहा है। अभी तो उनके अपने मामला सीधे नहीं हो रहे। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये बल्ले का निशान, कोई दर्द सर है, या सिर्फ ये लाडले और सुतेले की जंग है कोई, या छेड़छाड़ है सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात यह है कि मैं जहां सीनियर तजदियाकार हूं वहां एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह भी हूं, तो काइंडली ये जरा देख लीजिए। दूसरी बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है एक बाकायदा इसके ऊपर डिसीजन मौजूद है जो कराची के सेंसस की बात करता है, और उसके ऊपर तमाम पार्टियों का इत्तफाक राय मौजूद है। उसके मुतालिक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डिजिटल सेंसस तो कोई सेंसस नहीं होता, तो सेंसस कराने के लिए एक वक्त दरकार होता है। दूसरी तरफ जो है बल्ले का निशान जो है, ये तो एक मेरे ख्याल में प्रेरोगेटिव है, सवाबदीद है इलेक्शन कमीशन की कि वो किसको देता है किसको नहीं देता। मेरी अपनी पार्टी का पहले लैपटॉप निशान था, अब सूरजमुखी का फूल कर दिया उन्होंने। तो ये तो मेरे ख्याल में वक्त से तब्दील भी हो सकता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो है तलवार हुआ करता था, वो तीर में बदल गया, और सो ऑन। मकसद यहाँ ये है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन पे जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, अगर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और इस दबाव के अंदर आके, और जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग शुरू है, जिस तरीके से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर कहाँ खड़े हैं इलेक्शन? मकसद तो ये है। फिर दूसरी तरफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। खुद मौलाना फजल रहमान साहब जो है उसका बरमला इजहार कर चुके हैं। जरदारी साहब ने भी दबे लफ्जों में उसका कहा गया। और देखें, मेरे ख्याल है कि जो इस टाइम पे अहम सियासी हलके हैं उनके अंदर कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं पाई जा रही है इलेक्शन की। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे उनको ये सारा कुछ डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अभी जिस तरीके से दोनों हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरका ने गुफ्तगू की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल 2018 की इनकी वही बातें याद आ गई। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये कोई लफ्ज पहली दफा हमने सुना है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ। 18वीं तरमीम कल नहीं आई थी। उसके बाद से फिर हमने ये देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो तमाम हुकूमतों का हिस्सा बनी रही, और फिर इन बुनियाद के ऊपर अगर यही बुनियादें थी तो फिर वो उन्होंने अपने आप को अलहदा क्यों नहीं कर लिया हुकूमतों से। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर दिए थे, देखिए मंशूर बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो शायरी के अंदाज में किया जाता है, लेकिन जब आप हुकूमत करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होती है वो बिल्कुल वो प्रोज की हालत में होती है। देखना यह है कि ये जितना भी पीपल्स पार्टी की 15 साल कंसेक्यूटिव हुकूमत थी सिंध के अंदर, तो आज क्या वजह है कि उनको जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई ना कोई तो वजह होगी जिसके ऊपर मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा। और फिर बाकी सूबों के अंदर क्यों, क्या वजह है कि उनकी वो पज़ीराई नहीं हो सकी। आपको याद होगा जरदारी साहब जो है बाकायदा आके जनूबी पंजाब के बहुत लोगों के साथ उन्होंने रवाबित रखे, और फिर लाहौर में बिलावल हाउस में डेरे डाले रखे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या वजह है कि पंजाब के अंदर मामलात बहुत सुस्त हो गए। केपी में भी जो है उस तरह से पज़ीराई नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। बलोचिस्तान के अंदर भी जो है वो तब गए जब सारे लोग पहले जिसको कहा जाता है उर्दू में कि चिड़ियां चुग गई खेत, तो पीछे जो रह गए लोग उनके साथ अब देखें वक्त बताता है। असल मसला ये है कि तमाम लोग इस निजाम का शिकार बन चुके हैं। ये निजाम जो है ये बोसीदा हो चुका है, लेकिन और इस ये निजाम को ठीक भी तो करना ना अब्दुल्ला गुल साहब, इसको ऐसे बोसीदा तो नहीं रहने देना। और अगर हम भी सिर्फ यही कह के चुप हो जाएंगे कि बोसीदा निजाम है तो इसको किसी करवट इस ऊंट को नहीं बिठाना, तो फिर तो ये बात गलत है। सहर कामरान साहिबा कुछ कहना चाहती हैं। जी सहर साहिबा। ये मैं गुजारिश कर दूं, मैंने किसी की बारी में बात नहीं की, इसलिए मुझे भी पूरा मौका दिया जाए। अगर आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मुझे मौका देना है और बाकी सबको आपने 6-6 मिनट देने हैं, तो ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम में मेरे साथ है, मैं आपको पूरा प्रोग्राम देंगे, आपको पूरा टाइम देंगे बोलने के लिए। मैं गुजारिश कर दूं इसके अंदर।
देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि किसी और ने नहीं, बोसीदा निजाम के ऊपर सिर्फ डाल के नहीं मामला चलेगा। लेकिन ये जो मंशूर की बातें हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। भाई, मुल्क में सर्दियों में गैस के अपना लोड शेडिंग हो रही है, आप कैसे जो है वो सस्ता कर देंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पे जो है वो पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रही है। इसी तरीके से दीगर पार्टियां जो है, कोई एक तो पार्टी मैं जो है यही वो तो बता रही हूँ आपको अब्दुल्ला गुल साहब, 1985 में यही नारा तो नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया था ना कि यूनिट फ्री कर देंगे। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर जो थे, वो भी सब, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो मंशूर की बातें, जो लोगों से अवाम से वादा किया, देखें सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। एक तरफ कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है तो कुछ ना कुछ सुधर रहा है। अब सुधर किस तरफ रहा है और बिगाड़ कहाँ नजर आ रहा है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।